हमारे साथ जफ़र बाद साहब मौजूद हैं और हम ज़ाहिर उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ आदिल मलिक साहब भी मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, और दानिश इखलाक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब ज़रा वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। जी वालेकुम सलाम। जी दानिश साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मैं एडी रियल एस्टेट जो रावलपिंडी टीम है जी 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 वहाँ से बात कर रहा हूँ। जी 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 एक्चुअली हम लोगों ने ये इंस्पिरेशन जो है ये अपने बॉस एडी मलिक जो आदिल मलिक साहब हैं इनसे लिए। इनका हमने फलाई काम में बढ़ चढ़कर जो इनका हिस्सा है और जो जिस तरह से ये मतलब इस चीज़ में आगे होते हैं, तो हम लोगों ने इनसे मोटिवेशन लेके तो हम लोग जो हम रावलपिंडी की जो टीम है एडी टीम, तो हम लोग मिल के डोनेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है 10 लाख रुपए हम डोनेट करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो ये जो इंस्पिरेशन जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी जो उसमें ये एक डिजास्टर आया हुआ है और जिस तरह हमारे बॉस इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो हम लोगों को भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच दानिश इखलाक साहब, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दे। बड़ा अच्छा जज्बा है। 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। और शाहिद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद साहब। शाहिद साहब बैरिया टाउन के कंट्री हेड हैं। जी जी। और शाहिद साहब वो आदमी हैं जो अब तक करोड़ों रुपए मुतासिरीन बलूचिस्तान और सिंध के लिए दे चुके हैं। और सिर्फ इनकी एक फ़ोन को, अच्छा इनकी खुदा ने इनको ये क्वालिटी दी, अगर ये किसी शख्स को सिर्फ छू लेते हैं तो वो एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इस वक्त ये जिस तरह करोड़ों अरबों रुपए दे रहे हैं मुतासिरीन के लिए, आपको सलाम है शाहिद साहब। वाकई शाहिद साहब ज़बरदस्त। जी बस ये सब जी इसके क्रेडिट जो है जी मेरे जो है चेयरमैन बैरिया टाउन मलिक साहब, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि किस तरह लोगों की हेल्प की है, किस तरह गरीबों के काम आए थे। सही बात। उसी के बलबूते आपको पता है बैरिया टाउन में जब भी कोई इस तरह की जरूरती आफात आई है, बैरिया टाउन में बढ़ चढ़ के और इस दफा भी बैरिया टाउन में अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह करते भी रहेंगे। और हमने ये नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं कि भाई कि हमने किसी तंजीम या किसी इदारे, हमें जिसने भी पुकारा है हमने उसको उसकी आवाज़ को लबैक किया और हमने वहाँ पे काम किया। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे क्योंकि हमारा मुल्क है। और जब भी किसी, मैं तो कहता हूँ कि मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी है जिसको सबने निभाना है। किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। जब तक सब लोग इस चीज़ में कार्य में शामिल नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के जरिए ये अपील करूंगा लोगों को कि आप सब जो है ना जिससे भी जो भी कंट्रीब्यूट करे, पहले 10 रुपये कंट्रीब्यूट करें, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन एक मैंने रखी है और ये टाइम है कंट्रीब्यूट करने का। और जिस तरह हम जिंदा कौम है, जिस तरह हम ये लोगों को बताते हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान में एक नाम है कि जब भी कुछ मुश्किल लगता है पाकिस्तानी लोगों ने, हमारी आवाम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज आप शाहिद साहब, आज आप इस कार्य खैर में हमारे प्लेटफॉर्म से क्या हिस्सा डाल रहे हैं, क्या डोनेट कर रहे हैं शाहिद साहब? मैं भी आपको जी 3 मिलियन डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। 3 मिलियन आ गए हैं शाहिद कुरैशी साहब की जानिब से। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। वैसे ही आप बहुत काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम करते रहें। और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद की, सबकी मदद की ज़रूरत है। एक शख्स नहीं कर सकता, ज़ाहिर सब मिल के करेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी जफ़र भाई। सुमैया साहब, रात में हम वहाँ पर 2 तलवार पे मैं डेली होता हूँ 9 से 12 तक। तो एक मजदूर आया वहाँ पर और उसका गिरबान खुला हुआ था और उसने मुझे एक लिफाफा दिया और उसके हाथ कांप रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला क्या है ये? उसने बोला यार मैं यहाँ पर कराची में नौकरी करता था और जनूबी पंजाब में मेरा गाँव पूरा सैलाब में बह गया और मेरा पूरा घर भी बह गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? हाँ। उसने बोला नहीं, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जहाँ पर पानी नहीं आया था दूसरे शहर में, मैंने अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया जाके और वापस आया और 6 दिन अभी यहाँ मैंने मजदूरी की है। उस 6 दिन में मेरी ये दिहाड़ी बनी है। सही बात है। मैंने कहा भाई तो अपने लोगों को, तो अपने घर वालों को, जो कह रहे नहीं उनको तो छत का साया मिल गया, मैंने जो बेबसी अपनी फैमिली। जी सॉरी, अली साहब हैं स्कॉटलैंड से, पहले जरा हम उनसे बात कर लेते फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों को सलाम है, बोल न्यूज़ को सबको। थैंक यू सो मच। जी अली साहब, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं ये 2.5 लाख देना चाह रहा हूँ। मैं तो ये डोनेट का लफ्ज भी नहीं यूज करूंगा। जी जी जी। ये फर्ज है हम पे, बिल्कुल ये हमने देना है, लाजमी देना है। बिल्कुल सही कहा है, बहुत शुक्रिया अली साहब। बाकी मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंध गवर्नमेंट है इनको चाहिए कि ये जाके पंजाब में 50-50 करोड़ के बंदे खरीद रहे थे, अब इन गरीबों को खरीदें, इनके ऊपर पैसा स्पेंड करें आप।
इन पे खर्चे। चले अभी आपका 2.5 लाख जो आपने जो अपना हिस्सा डाला है सर, अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अली साहब, स्कॉटलैंड से थे। फिर वो ज़ाहिर जज्बाती भी हो जाते हैं जफर भाई, लोग थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाते हैं। नहीं, मौका ऐसा है ना, दिल दुखता है लोगों का। मैं बता रहा था आपको वाकया, मैंने उससे बोला तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं पैसे दे रहे? कह रहे नहीं, मैंने वो परेशानी देखी जो मेरी फैमिली ने मेरे वहाँ तक पहुँचने तक गुजारी सड़क पर बैठ कर। मेरी 1 महीने की बच्ची है, 1 महीने की बच्ची है मेरी 3 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा है। आप यकीन जाने, मैंने कहा तुम्हारे अपने घर का क्या बनेगा? कह रहे मैं यहाँ मजदूरी करता रहूँगा, 2-4 साल में मैं अपना घर बना लूँगा मसलन। लेकिन ये उन परेशान हाल लोगों तक मेरी जो भी रकम थी उसमें 2-4 हज़ार रुपये, मैंने उसको वहीं रोका। मैंने कहा भाई जैसे ही पानी उतरेगा तुम्हारे इलाके में 5 लाख रुपए मुझसे लेके अपना घर बनाना, सिर्फ उसके जज्बे के पीछे कि यार अगर हम जैसे लोग जो कमाते भी हैं, हमारे पास कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून है कि आपकी सोच होगी वो रोज आना जिस रंग का सूट पहनते हैं उस रंग की गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, जिस रंग का सूट पहनते हैं उस रंग का मोबाइल होता है उनके पास। कोई कह रहा है मेरा मोबाइल में सोना है, कोई कह रहा है मेरे मोबाइल में हीरा लगा हुआ है। इस वक्त हमारे सोने और हीरे जैसे लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं। सही बात है, वो सोने और हीरे से ज्यादा महंगे हैं। किसी एक आदमी की जान चली जाए, मैं कहता हूं आपका सारा सोना देकर भी क्या वापस लाई जा सकती है? वो जो बच्चे इस वक्त रोडों पे भूखे हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखेंगे। हमारा एक बच्चा अगर हमारे घर में बॉर्न बेबी हो या छोटा बच्चा, वो एक टाइम का खाना ना खा और मैं बाप से बात बोल दे कि मैं एक पूरे दिन भूखा हूं, एक वक्त का भूखा हूं, मुझे खाना नहीं दिया, घर में खाना नहीं है, बाप तड़प जाता है। तो बात ये उनका तो सोचें जिनके बच्चे 4-4, 5-5 दिनों से उनकी गोदों में सड़क के ऊपर हैं। कभी एक दिन अपने घर के बाहर सड़क पे लेट के दिखाएं 1 सेकंड के लिए, उनका सोचें। जो 5-5 दिन से लेटे हुए हाईवे के ऊपर, बराबर से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेटे हुए क्या करें? जाके दोबारा पानी के अंदर खड़े हो जाए। सड़क के इस तरफ भी पानी है, सड़क के इस तरफ भी पानी है। लोग बहुत मुश्किल में हैं, लोगों को सोचना पड़ेगा। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी जिस पे भरोसा है, अपने चाचा, मामू, नाना, ईदी, जिस पे भरोसा है उसको दें, उसके जरिए पहुंचवाएं। और मैं फिर बोलूंगा, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और इदारे जो सिर्फ लोगों को बड़ा बड़ा खर्चा बता के पैसा ले रहे हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं 150 रुपए का बिस्किट दे दो, वो कह रहे हैं जी घर बनाना हमने है उसके लिए दें। ओ भाई क्या करोगे इस पैसे को? फील्ड पर नहीं है, ये भी बताएं जफर भाई। फील्ड पे सबको पता है कौन फील्ड पे है, कौन फील्ड पे नहीं है। वो कौन लोग हैं हमारे अवाम बहुत जबरदस्त तरीके से जानती है। अच्छा, आर्मी रिलीफ फंड के नंबर्स भी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। आर्मी रिलीफ फंड्स हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं, वहां पर जेडीसी को आप डोनेट कीजिए, जहां आपका दिल मानता है वहां आप डोनेट कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।